होम मिनिस्टर ने एक ऐसी स्टेटमेंट दी है कि जो पाकिस्तानियों के सरों पर बम बन के गिरी है। और ख़बर यह है कि तिगनी का नाच नचाने के बावजूद आईएमएफ ने कर्जा नहीं दिया। हम एक न्यूक्लियर पावर होने के बावजूद आज ऐसी क्राइसिस से क्यों गुजर रहे हैं कि हमारे पास बिजली नहीं है, बिजली के लिए लोग रोजाना प्रोटेस्ट कर। मैंने आपसे कहा था ना कि अगर हमारे पास कोई पॉजिटिव न्यूज़ पहुंचे तो वो ज़्यादा अरसे तक कायम इसलिए नहीं रहती कि कोई ना कोई नेगेटिव न्यूज़ आ ही जाती है। अब ईद के पहले ही दिन होम मिनिस्टर ने एक ऐसी स्टेटमेंट दी है कि जो पाकिस्तानियों के सरों पर बम बन के गिरी है। अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा। जियो और जंग इसको हेडलाइन के तौर पर पब्लिश कर रहे हैं और ख़बर ये है कि तिगनी का नाच नचाने के बावजूद आईएमएफ ने कर्जा नहीं दिया। होम मिनिस्टर राना सनाउल्लाह का ये कहना है कि हमें तिगनी का नाच नचा दिया। तिगनी का नाच नचाने के बावजूद, हमारी नाक से लकीरें निकलवाने के बावजूद आईएमएफ ने कर्जा नहीं दिया अभी तक। अब कर्जे की किस्त क्यों नहीं मिली? जो फंड्स हमें मिलने थे वो क्यों नहीं मिले? कुछ दिन पहले अगर आपको याद हो तो मिफ्ता इस्माइल फाइनेंस मिनिस्टर ने ये कहा था कि अब पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होने के ख़तरे से निकल चुका है, इस खतरे से हम बाहर आ गए हैं और इसकी वजह यह है कि आईएमएफ के प्लान वो फाइनल हो गया है और वो अप्रूव हो गया है। अब सिर्फ ये नहीं कि हमें कर्जा मिलेगा बल्कि अमाउंट डबल होगी और इसके अलावा 2 किस्तें इकट्ठी दी जा रही हैं। अच्छा, वो जो 2 किस्तें इकट्ठी दी जानी थी वो एक भी किस्त अब नहीं मिल रही और उसमें मैंने आपको बता दिया कि उनकी स्टेटमेंट क्या है। और मैंने आपको इसीलिए ये भी बता दिया कि ये कहाँ पर पब्लिश हो रहा है। वो ईद की नमाज़ पढ़ने के बाद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे और वहाँ पर उनसे जब ये सवाल किया गया आईएमएफ के मुतालिक कि आईएमएफ के प्लान का क्या है, किस मरहले में और क्या है, तो वहाँ पर उनका ये कहना था कि आईएमएफ ने हमसे वो तमाम शराइत मनवाई हैं जो कंडीशंस हम नहीं मान सकते थे। इतनी सख्त और मुश्किल शराइत हमसे मनवाई गई हैं जो हम नहीं मानना चाहते थे और नहीं मान सकते थे, लेकिन हमने उनकी वो वाली कंडीशंस भी मानी हैं। तो तिगनी का नाच भी नचा दिया और नाक से लकीरें भी निकलवा दी, लेकिन अभी तक उन्होंने हमें कर्जा नहीं दिया। तो क्या आईएमएफ का प्लान हमें नहीं मिल रहा? मिफ्ता इस्माइल को चाहिए कि वो आएँ और वो बताएं कि उन्होंने जो बात कही थी कि हम डिफ़ॉल्ट होने के ख़तरे से बाहर निकल चुके हैं, वो बात सही नहीं है, क्या वो बात गलत है? और अगर ऐसा नहीं है तो फिर बताएं कि अभी तक क्यों नहीं हमें फ़ंड्स मिले, और अगर अभी आगे मिलने वाले हैं तो वो भी बता दें। मतलब इसकी डिटेल तो फिर बतानी चाहिए ना फाइनेंस में। अच्छा, अगर किसी और तरफ से ही बात आई होती, मसलन अगर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने बात की होती तो हम उस पर यकीन ना करते। हम इस वजह से ना यकीन करते, हम कहते कि देखें वो तो अपोजिशन में है, वो तो बात खिलाफ करेंगे, वो तो पहले ही ये बात कर रहे हैं कि देखें ये लोग जो हैं मुल्क को उस तरफ लेकर जा रहे हैं कि जहाँ पे श्रीलंका की तरफ बढ़ता हुआ ये मुल्क नज़र आ रहा है। हम उनकी बात ना मानते, लेकिन बात ये है कि ये बात एक क्रेडिबल सोर्स से आई है। क्रेडिबल सोर्स का मतलब ये है कि हुकूमत से आई है। अब गवर्नमेंट तो यही चाहेगी ना कि फौरी तौर पर ये कर्जा मिले, ताकि देखें बड़ी तारीफ़ की जा रही थी, ये भी बात है कि इस बात की तारीफ़ की जा रही थी कि इमरान खान की हुकूमत 4 सालों में मुल्क को डिफ़ॉल्ट पर ले आई और इस हुकूमत ने 2-3 महीनों के अंदर आते ही इस मुल्क को डिफ़ॉल्ट होने से बचा लिया उस ख़तरे से, और बड़ी कोशिशें की गई और वो कामयाब हो गई। अब इमरान खान ये सुनते ही वो तो उछल के उठ खड़े में होंगे और उन्होंने कहा होगा कि बस अब इनके पीछे पड़ जाओ और एक को नई मूवमेंट का आगाज़ होगा कि देखें इन्होंने पाकिस्तान को श्रीलंका की तरफ ले जा रहे हैं, पहुंच चुके हैं। क्योंकि इसी के साथ शाह महमूद कुरैशी हैं, उनकी स्टेटमेंट भी आ गई है और उन्होंने ये कहा है कि अल्लाह ना करे कि ऐसा हो, लेकिन हम श्रीलंका के हालात की तरफ जा रहे हैं। एक न्यूक्लियर पावर होने के बावजूद आज ऐसी क्राइसिस से क्यों गुजर रहे हैं कि हमारे पास बिजली नहीं है, बिजली के लिए लोग रोजाना प्रोटेस्ट करते हैं, कभी वाडा के ऑफिस में जाके तोड़ फोड़ करते हैं। वजूहात आपको सर क्या नजर आती है? देखें, अपना फ़खर यूसुफजई साहब, बिजली का होना ना होना, आप कह सकते हैं कि शहरी लोगों का, मिडिल क्लास का बहुत बड़ा इशू है आज लेकिन जिस मुल्क में लोग, जिन्हें साफ पानी नहीं मिलता पीने को, अगर उस चीज को भी आप काउंट कर लें तो इसको कहते हैं क्लासिक केस ऑफ अनइवन डेवलपमेंट और इररेशनल प्रायोरिटीज। ये दोनों चीजें याद रखें कि डेवलपमेंट जो हुई, देखें दुनिया के अंदर जो जो ताकतें बनी, क्या कहते हैं, न्यूक्लियर पावर्स, जी। उनके पीछे पूरा
200 साल का या कम से कम 70 साल का जो सोवियत यूनियन का एक्सपीरियंस है, वो है इंडस्ट्रियल सोसाइटी बनाने का, लोगों के भूख नंग को खत्म करने का, कॉलेज फ्री, एजुकेशन फ्री। रशिया में ये हुआ। वेस्ट के अंदर उन्होंने बहुत लिबरल सोसाइटीज बना दी, और फिर आखिर में सेकंड वर्ल्ड वॉर के आखिर के स्टेजेस पे जब पता लगा कि हिटलर इज ट्राइंग टू मेक एन एटम बम, उसे तब कहते थे, अब न्यूक्लियर बम, शायद कोई टेक्नोलॉजी में फर्क होगा। जी। तो अ, उसके उस बम बनाने से पहले उसको तबाह कर दिया गया, ठीक है। लेकिन अमेरिका ने बना लिया और जापान पे इस्तेमाल किया, और सोवियत यूनियन ने 1949 में अपना बना लिया। इंग्लैंड, फ्रांस और बाद में चाइना, ये चाइना चलो ठीक है एक डेवलपिंग कंट्री थी, लेकिन बहुत बड़ा मुल्क था एशिया का। राइट। हर एक ने जो डेवलपमेंट की है ना, उसके अंदर स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी, स्ट्रॉन्ग एजुकेशनल सेक्टर और इंडस्ट्रियल सोसाइटी जिसमें बेसिक रिक्वायरमेंट सबको अवेलेबल है। हाँ जी, हमारे यहाँ आप देखें 1973 तक मैं पाकिस्तान में था और लाहौर में ज्यादातर। जी। मुझे नहीं याद उस जमाने में कभी भी ये लोड शेडिंग का प्रॉब्लम होता होगा। राइट। एक तो कहते हैं मसला ये है कि जी पॉपुलेशन एक्सपेंशन इतनी हुई है जी। कि स्टेट जो भी करे तो उसके बस में नहीं है कि वो फैसिलिटीज प्रोवाइड करे, जी। लेकिन मैं इसको नहीं मानता। राइट। हाँ, क्योंकि अच्छा भला 60s में हेड स्टार्ट था इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का पाकिस्तान के पास। हमारी टेक्सटाइल जो हैं वो सारे हिंदुस्तान में बिकती थी और बड़ा उसका नाम था दुनिया के अंदर। लेकिन अब की जो हकीकत है वो ये है कि समथिंग वेंट रॉन्ग इन द 70s। वो क्या हुआ, कैसे हुआ, कुछ लोग ब्लेम करते हैं कि जी जब नेशनलाइजेशन की भुट्टो साहब ने, तो जो प्राइवेट एंटरप्राइज होता है ये वो डिस्करेज हुआ, तो लोगों ने इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बंद कर दी। कुछ रेडिकल लोगों का ख्याल है कि ये प्रोपोगेंडा है सिर्फ, जी। ऐसे नहीं हुआ। लेकिन ओवरऑल जो फैक्ट है, जो आप और मैं शहरी के तौर पे देखते हैं कि ये जो फैसिलिटीज हैं, लोगों ने प्राइवेट जनरेटर बना लिए। मैंने पहले नहीं था सुना कभी प्राइवेट जनरेटर किसी के पास भी होते थे 70s तक। जी। अब जिनके पास पैसे हैं उनको फर्क नहीं पड़ता, ये लोड शेडिंग जितनी मर्जी होती रहो।